महसूस करता, तो मैं कैसे सिक्योर महसूस करूं? मेरे साथ एनसीबी बैंक के अंदर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे ये बताए बैंक। एनसीबी को वार्न कर रहे हैं कि जैसे भी होता आप अपनी इंक्वायरी क्लियर करके जो मेरे मामला उनको हल करें। मेरी चेक बुकें कैसे इशू हुई हैं, किसने रिसीव की है, मैं हुई नहीं, मेरे सिग्नेचर वहां पे किसने किए हैं, फेक कैसे हुए हैं, फिर होने के बाद मेरे वहां से चेक जारी हुए हैं, ऑलरेडी एमसीबी का एम्प्लॉय और बैंक के अंदर था, तो बैंक कैसे वो अपनी जान छुड़वा सकता है? फिर उसने 10 जगह पे फ्रॉड किए हैं, एक जगह नहीं है। जिस चीज को लाख 2 लाख 5 लाख वाले लोग तो बेइंतहा लोग हैं ना, वो बेइंतहा लोग हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद, अभी वो रूपोश है, अंडरग्राउंड है, वो होने के बाद धमकियां मुझे मिल रही हैं, मेरी फैमिली को भी धमकियां मिल रही हैं। तो मैंने जो इदारे हैं मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि अगर खुदारा मेरे साथ कोई मसला, किसी किस्म का मसला मेरे और मेरी फैमिली के साथ अगर पेश आता है, उसकी जिम्मेदारी एमसीबी बैंक की होगी। मैं ये बिल्कुल वाज़िया तौर पे बता रहा हूँ कि उसकी जिम्मेदारी एमसीबी बैंक की होगी। हर आदमी की ख्वाहिश होती है, कोई नजायज़ ख्वाहिश नहीं है। जायज़ ख्वाहिश इसलिए कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेहनत करके अपना जो में हमारी बचत होती है, हमारी फैमिली की, हमने सब ने मिलजुल के जो है वो जो भी करना था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरी जो अमाउंट है वो बैंक के अंदर पड़ी हुई थी, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इटली के अंदर मौजूद हूँ, तो मेरा पाकिस्तान के अंदर उस अकाउंट की मेरी चेक बुकें इशू हो रही हैं। कैसे इशू हो रही हैं? फिर मेरे फेक सिग्नेचर हो रहे हैं कि मैं रिसीव कर रहा हूँ कि मैं वहां पे हूँ ही नहीं, मैं वहां पे हूँ ही नहीं। फिर वो जो मेरी अमाउंट जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है मुख्तलिफ लोगों के, वो मैंने उनका नाम भी लिया है, अहमद हसन के अकाउंट में, उसने आगे मजीद लोगों को जहाँ जहाँ चेक दिए हैं, तहकीकी इदारों ने तहकीकें की हैं, उनको बुलाया, पूछा है। इस वक्त अहमद हसन अगर रूपोश है, ये मेरी वीडियो बनाने के मुझे ये फायदे हुए हैं कि जो लोग उससे डैमेज हुए थे, जिस लोगों के साथ उसने ऑलरेडी फ्रॉड किया हुआ है पहले भी, वो लोग भी सामने आए, उन्होंने भी रब्ता किया, उन्होंने बताया हमारे साथ इस तरह हुआ है, ये सिस्टम है। तो मैं हैरान हूँ, मेरे जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, ये कैसे पॉसिबल और मुमकिन हो सकता है। आसिफ साहब और अख्तर साहब ये रीजन ऑफिस मीरपुर के इंचार्ज हैं। अख्तर साहब, जब इसका बरनाला वाला वाकया हुआ है 2021 स्टार्ट और 20 लास्ट के अंदर जो ये उसका वाकया हुआ है, अख्तर साहब अगर उसने कंप्लेन की है, उस आदमी ने जो इनसे जिसके साथ इन्होंने फ्रॉड किया, उसने इनके खिलाफ अगेंस्ट कंप्लेन बैंक में भी की, पुलिस में भी की। अख्तर साहब ने इस मामले में हेल्प करके अहमद को वहाँ से बचाया, फिर उसको मीरपुर लेके आए हैं। अगर अख्तर साहब को पता है कि इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, वो उसको बैंक के अंदर वो रख सकते ही नहीं है, इसलिए कि इतना बड़ा फ्रॉड, ये बैंक है, एक बड़ा इदारा, बाइतमाद इदारा, हर आदमी को उस पर इतमाद होता है, जिसके एवज वो इतमाद के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई उनके हवाले करता है। वो समझे कि अपनी फैमिली से ज़्यादा बैंक पे इतमाद करता है, वहाँ पे अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। तो मैं कैसे सिक्योर महसूस करूँ? मेरे साथ एनसीबी बैंक के अंदर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे ये बताए बैंक। मैं बार बार मुतालबा कर रहा हूँ, मेरे बैंक में भी, बैंक वालों के साथ भी मैं राब्ते पे हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे बताएं मेरी चेक बुकें कैसे इशू हुई हैं, किसने रिसीव की है, मैं हुई नहीं, मेरे सिग्नेचर वहां पे किसने किए हैं, फेक कैसे हुए हैं, फिर होने के बाद मेरे वहां से चेक जारी हुए हैं, मेरी अमाउंट एक बैंकर के अकाउंट में गई है जो ऑलरेडी एमसीबी का एम्प्लॉय और बैंक के अंदर था, तो बैंक कैसे वो अपनी जान छुड़वा सकता है? फिर उसने 10 जगह पे फ्रॉड किए हैं, एक जगह नहीं है। जिस चीज को लाख 2 लाख 5 लाख वाले लोग तो बेइंतहा लोग हैं ना, वो बेइंतहा लोग हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद, अभी वो रूपोश है, अंडरग्राउंड है, वो होने के बाद धमकियां मुझे मिल रही हैं, मेरी फैमिली को भी धमकियां मिल रही हैं। तो मैंने जो इदारे हैं मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि अगर खुदारा मेरे साथ कोई मसला, किसी किस्म का मसला मेरे और मेरी फैमिली के साथ अगर पेश आता है, उसकी जिम्मेदारी एमसीबी बैंक की होगी। मैं ये बिल्कुल वाज़िया तौर पे बता रहा हूँ कि उसकी जिम्मेदारी एमसीबी बैंक की होगी। क्यों? अगर उनको ये इस चीज का पता था कि यार इतना बड़ा फ्रॉडी है, इतना बड़ा फ्रॉडी है, तो उसको इनका काम बनता था, इनका काम ये था कि उसको वहां से हटाते। आज मेरा इतना बड़ा लॉस ना होता, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ओवरसीज हूँ, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे पता है मैं जो यहाँ से कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, जो मेरे पास
होता है, जो जो मेरे पास मैं यहाँ से कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मामला जो है जैसे हल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। लेकिन ये बात क्लियर है, अभी तो हम एमसीबी को वार्न कर रहे हैं कि जैसे भी होता आप अपनी इंक्वायरी क्लियर करके जो मेरे मामला उनको हल करें। अगर उसमें देर करेंगे तो मैं ये कंपेन चलाऊंगा, होगी इंशाल्लाह, फिर एमसीबी को पता चलेगा कि इनका क्या लॉस होगा। अभी तो कंडीशन हो रहा है, लेकिन अगर ये कितना इतना इत्मीनान वाला इदारा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने अब हर चीज उनको पेश की है जी, मेरा ये पासपोर्ट है, ये शो कर रहा है मैं यहाँ पे हुई नहीं, तो ये मेरे काम कैसे हो गए हैं ये बताएं। फलान जगह पे मेरे पैसे ट्रांसफर हुए हैं, मेरे अकाउंटों से निकल के लोगों के अकाउंटों के अंदर पैसे गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने फेक बैंक स्टेटमेंट है, लोगों से पैसे लेके वो बनवा रहे हैं, लोगों से वो वीजे लगवा के दे रहे हैं। ये बैंक ये भी काम करता है, एमसीबी बैंक ये भी काम करता है, उसके लोग ये काम करते हैं। तो मेरी बार बार इस चीज पे अपील है, रिक्वेस्ट है कि देखें, हम बहुत अमन पसंद है, अमन के साथ हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि हमारा मामला जैसे भी है उसको हल करें। होता ये है कि अगर वो इंसाफ से तरीके से ना मिले तो अल्लाह माफ करे, हम कोई ऐसा सिस्टम के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन ये देखें, रब बहुत बड़ा है, रब बहुत बेनियाज है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो यही है कि मैं अपनी आवाम, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को इस चीज़ की मैं अपील भी करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ खड़े हों। आप खड़े होंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो जो मसाइल लोगों के लिए बन रहे हैं, हम अगर हक सच के साथ खड़े होंगे। मैं एक चीज़ अलग ऐलान कह रहा हूँ, मैं एमसीबी के साथ चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे बताएं मेरी चेक बुकें कैसे इशू हुई हैं, मेरे सिग्नेचर वहाँ पे कैसे हुए हैं? मैं तो हुई नहीं। फिर जिस आदमी ने ली उसने अब मेरे अकाउंट से, मेरी अकाउंट में से सारी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, वो बैंक एमसीबी बैंक आदमी है। तो एमसीबी मुझे इस चीज का जवाब दे। लो जी, इरफान शीर साहब, जाहिर है कि जिसका इतना इन्होंने फ्रॉड होया है, इतना धोखा होया है, एक बातमाद बैंक कमर्शियल बैंक वाली का नहीं 100 साल तकरीबन वह तकरीबन पुराना बैंक है, और एक मतलब एक दो बंदे की वजह तो मतलब पूरे पाकिस्तान मुस्लिम कमर्शियल बैंक है और बड़ा बातमाद बैंक है। कोई इस तरह और इस तरह के लोग अगर विच होंगे एक मतलब एक शाख की वजह तो मतलब हैमलेट की वजह तो या बरनाला की वजह तो ये बदनाम हो गया, तो जाहिर है कि जो बैंक के मालिक ने कितना खसारा होगा। और उन्होंने इस तरह के मुलाजम रखे ने जो मतलब क्रिमिनल ने, नौसरबाज ने, बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, लोगों की मुख्तलिफ किस्म की वीजियां एम्बैसियां हेल्प करते हैं। साड़ा तो मकसद है आवाज़ ठंड है कि इरफान शीर साहब ने जितना फ्रॉड होया, धोखा होया, असं मैं तमाम इटली के जोड़े ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कम्यूनिटी वास्ते मत हेल्प करते हैं, असं दरखास्त करना है कि इन्होंने वास्ते आवाज़ उठाए और तमाम जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी ने और जो अमीरपुर आज़ाद कश्मीर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है उन्होंने भी साड़ी मेरी खसूसी दरखास्त है कि इन्हों की हेल्प करो, इन्हों की मदद